शनिवार को दोपहर कलेक्ट्रेट के बेतवा सभागार में एटीएम अनिल डामोर और अन्य कर्मचारियों द्वारा 1 मई से प्रारंभ हो रही जनगणना के प्रदर्शन की प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जनगणना निर्देशालय द्वारा कराई जा रही इस प्रक्रिया के लिए कर्मचारियों को प्रशिक्षण भी दिया गया था। घरों की सूची तैयार करने की प्रक्रिया 1 मई से प्रारंभ होगी। साथ ही अब तक की गई जानकारी से भी अवगत कराया गया। यह भी बताया गया कि प्रत्येक व्यक्ति ऑनलाइन इस प्रक्रिया को खुद भर सकते हैं और सत्यापित कर सकते हैं। आइए देखिए पूरी खबर विस्तार से। प्रयास विश्वकर्मा की खबर। मैं जिले के सभी नागरिकों से ये अपील करना चाहता हूँ कि इस बार जो जनगणना 2027 हो रही है, इसका जो प्रथम चरण 1 मई से लेकर 30 मई तक होना है, जिसमें मकानों का सूचीकरण का कार्य होगा और मकानों की स्थिति और उसकी सुविधाओं की जानकारी ली जाएगी, जिसमें प्रगणक घर घर जाएगा और जानकारी कलेक्ट की जाएगी। इस बार जनगणना निदेशालय के द्वारा एक आम नागरिकों को एक विशेष सुविधा भी दी गई है कि वे 16 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल के बीच में अपनी स्वगणना अपने मोबाइल के माध्यम से भी कर सकते हैं। ये सुविधा इसलिए दी गई है कि बहुत सी बार ये होता है कि प्रगणक जब घर जाते हैं तो बहुत सारे ऐसे आम नागरिक भी रहते हैं कि जो जॉब करते हैं या व्यवसाय करते हैं, तो वो उस समय उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। तो वे किसी भी स्थान पर जहाँ पर सुविधाजनक इंटरनेट उपलब्ध है, वे अपने मोबाइल के माध्यम से स्वगणना कर सकते हैं। इसके लिए census.gov.in पर जाकर क्लिक करके वो अपने मुखिया का मोबाइल नंबर दर्ज करके अपने मकान की सूचीकरण का कार्य कर सकते हैं और पूछे जाने वाले आसान से प्रश्नों का जवाब देकर वो स्वगणना कर सकते हैं। स्वगणना करने के उपरांत उसमें जो अपनी जानकारी को वे चेक करेंगे। चेक करने के बाद में सही होने पर उसको सबमिशन करेंगे। यदि उसमें लगता है कि हमें सुधार करने की आवश्यकता है, तो वे सबमिशन करने के पूर्व अपनी जानकारी को ठीक भी कर सकते हैं और सबमिशन करने के बाद ऐसी आईडी उपलब्ध होगी जिसको वो स्क्रीनशॉट लेकर अपने पास सेव करके रखेंगे। जब इन मकान सूचीकरण के लिए मई महीने में अपना प्रगणक उनके घर आएंगे तो उस नंबर को दिखाएंगे, तो उसके आधार पर प्रगणक उस जानकारी को वेरीफाइड कर लेगा और ये जानकारी पोर्टल पे चली जाएगी। जिनके घर है उनके लिए तो गणना होगी, जो बेघर है सर उनके लिए किस तरीके का प्रावधान रहेगा? उसके लिए भी जनगणना निदेशालय के लिए पृथक से एक उसकी जनगणना। सर अगर वो नंबर डिलीट हो जाता है मोबाइल से तो वो नंबर दोबारा वो मोबाइल नंबर से भी वो सर्च करके वेरीफाई। सर जो गणना करने आएंगे उनके क्या शासन द्वारा क्या प्राप्त किया जाएगा और ओटीपी वगैरह क्या कुछ है उसमें? प्रगणक जब भी आएंगे तो प्रगणक को उनको एक चार्ज अधिकारी के द्वारा एक परिचय पत्र दिया जाएगा। वो जब भी वो घरों में परिवार में जाएगा तो वो सूचना देगा और अपनी इंफॉर्मेशन देगा और आईडी दिखाएगा।